ये ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल पर बहुत ही ज़्यादा कम साक्ष्य थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का है। 9 तारीख को इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहां पर खाना भी खाया। जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया। उदयपुर और राजसमंद जिले की सरहद पर स्थित सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में पति पत्नी लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी की नृशंस तरीके से जो हत्या की गई थी और उस हत्याकांड को लेकर अब उदयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सायरा थाना पुलिस और उदयपुर जिला पुलिस की विशेष टीम का गठन किया। एसपी अमृता दुहन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। खासतौर से उदयपुर में जो ये हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड को लेकर इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है, इसमें मुख्य रूप से लूट बताई जा रही है और मुख्य जो साजिश करता है वह भी उन्हीं के गांव पुनावली निवासी कुशाल पालीवाल हैं, जो उन्हीं के गांव के किशन पालीवाल और एक जो तीसरा आरोपी है जीवन पालीवाल। इसके अलावा इन्होंने सूरत और बिहार के 2 अन्य साथियों की मदद ली, जिसमें चंदन यादव जो बिहार का निवासी हैं, जो हाल सूरत में रहता है। इसी तरह एक दूसरा आरोपी हैं दिलीप चौधरी, जो यूपी का रहने वाला है लेकिन अभी सूरत में रहता है। और इन के साथ इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनके पीछे बताया जा रहा है कि ये अयासी किस्म के हैं। इनके जो शौक हैं वो काफ़ी महंगे हैं और इसी शौक मौज को पूरा करने के लिए इन्होंने यह लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और इसके पीछे यही बताया जा रहा है कि इनके शौक मौज के चलते काफ़ी पैसे इनके काफ़ी ऋण हो चुका था और उसको पूरा करने के लिए, उसे चुकाने के लिए उन्होंने यह साजिश रची। और इसी के तहत कुशाल पालीवाल इसका मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जिसने इन आरोपियों को पहले इन्होंने गुजरात के सूरत में इन्होंने तय किया इस हत्याकांड को अंजाम देना और इसके तहत वे यहाँ गांव पहुँचे और फिर इस वारदात को अंजाम देने के बाद वे राजसमंद पहुँचे। राजसमंद के बाद वे चित्तौड़ के सांवरिया जी के दर्शन करने के बाद वापस सूरत लौट गए। देखिए इस पूरे हत्याकांड को लेकर उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन क्या कुछ कहती हैं, सुनिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि 12 तारीख को थाना सायरा पे एक रिपोर्ट मिली थी गुमशुदगी की वृद्ध दंपत्ति की। गांव सायरा में, ये थाना सायरा में गांव पुनावली है, वहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति लहरीलाल जी और राधाबाई उनकी पत्नी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर मिली। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तुरंत ही पूरा थाना सक्रिय हो गया था और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर और उनकी दस्तयाबी के हर संभव प्रयास किए। 14 तारीख को उन्हीं के घर में जो बेडरूम है उसमें जो बड़ा संदूक होता है जिसमें गद्दे रखे जाते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक में टेप से बांधे हुए उन दोनों के जो छुपाए हुए शव मिले, जिस पर तुरंत सभी हम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। एमआईयू की पूरी टीम वहां पर गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। चूंकि घटनास्थल पर एक तो ये ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल पर बहुत ही ज़्यादा कम साक्ष्य थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए। चूंकि 2 दिन तक जिस घर में परिवार वालों ने निवास भी किया, जिस कमरे में परिवार वाले सोई भी, उसी कमरे से उन दोनों की लाश गुमशुदगी के 2 दिन के बाद मिलना। पूरे घर में, क्योंकि उस दिन 2 दिन वो घर वाले पूरे उस घर में रहे भी हैं और पूरे घर को इस्तेमाल भी किया है, उनको भी ये नहीं पता चलना कि कहीं कोई किसी तरह से ये हत्या के कोई अलामात घर में उनको मिले। तो इस पे ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक ये उलझन थी, गुत्थी थी, चैलेंज था। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने इसमें काम करना शुरू किया। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई।
जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मुकुल जी के नेतृत्व में हमारे जो सीओ साहब हैं गिरवा, इन्होंने वहीं पर ही अपना कैंप किया। एसएचओ सायरा, एसएचओ गोवर्धन विलास और हमारी जो डीएसटी टीम उस समय पर तत्कालीन एसएचओ सुखेर, अभी वर्तमान में डीएसटी टीम के प्रभारी, उसके अलावा स्थानीय थाने के और जो पूरी टीम जो डीएसटी की टीम, तो सभी ने, और स्पेशली जो हमने राजसमंद से तकनीकी सहायता के लिए वहाँ से फेलीराम जी को बुलाया, हमारी साइबर टीम, दिन रात इन्होंने पिछले 12 दिवस दिन रात मेहनत की। सभी संभावनाएं तलाशी की, मोटिव क्या हो सकता है, और फिर अब 12 दिन के अथक प्रयास के बाद हम सफल हुए हैं इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में वृद्ध दंपत्ति के। हमने वर्तमान में 5 जो लोगों को गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इस मर्डर में 6 लोगों की अभी जो प्लानिंग है और जो इसमें पूरा ये जघन्य कृत्य किया है, 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। उसमें से 5 को हमने डिटेन कर लिया है। 6ठे के पीछे हमारी टीम है और हम उसे शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो अब इसमें मैं आपको डिटेल्स अगर मैं बताऊं कि गिरफ्तारी किन किन की हुई है, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। का जो मूल सूत्रधार था वो था कुशाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफ़ी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल जो दोनों स्थानीय लड़के पुनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला कुशल को कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहाँ से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं। चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग के कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहाँ पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज़ में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जैसे हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाज़ा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया शाम को
और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले, और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके और छुप गया, और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया, और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोएं। उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी एक दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीज़ें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में हुआ, महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज़्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए उससे, मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके, और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दिए। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहाँ पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। जो महिला और पुरुष की जो मृतक हैं उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई ताकि किसी को पता ही ना चले। उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं, और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं रहे। तो ऐसे एक उसके, और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहाँ पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि ये सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे दो दोस्त पहले दिन 9 तारीख को जो 2 दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें उनके फ़ोन अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फ़ोन, मतलब वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहाँ से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फ़ोन भी लेकर फ़ोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहाँ से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफ़ी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहाँ से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और छठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। मुख्य तो जो लीड मिली, बस हमें इतनी सी लीड मिली थी
कि वहाँ से सुबह 4:45 बजे के लगभग, 4:30 पौने 5 बजे के लगभग एक बस दूर से दिखी, कहीं पे किसी एक कैमरे में आ गया था कि एक ब्लू कलर की गाड़ी निकली है, बस इतना सा कि एक ब्लू कलर की गाड़ी वहाँ से निकली है। अब मतलब सुबह गांव में इतने सुबह जल्दी, मतलब इतनी ये ब्लू कलर की गाड़ी निकली है, तो उसी पे ही हमने सारा बिल्ड किया, क्योंकि और हम सभी मतलब जगह पर हमने सारे जो बिंदु हैं सभी हमने जो किसी भी रूप से संभावनाएं हो सकती हैं, पूरी जो टीम है ये, इन्होंने कोई और काम नहीं किया इतने दिनों, जो आपने ये सारी टीम देख रहे हैं, इन्होंने कोई इतने 12 दिन तक और कोई काम नहीं किया। ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक करके और फिर सुबह 10 बजे फिर से आ जाते थे पुनः। हमारे लिए ये भी चैलेंज था कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा, इतना समय हो गया, इनके में भी चली जाएंगी फुटेजेस, चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा। बट उस एक लीड को लेके और फिर हमने तकनीकी रूप से भी काम किया और फिर फॉलो भी किए सीसीटीवी फुटेज, तो फिर हम इन आरोपियों तक हम फिर पहुंच गए। तो आपने देखा किस तरह का यह जघन्य हत्याकांड था। पति और पत्नी जो अपने ही घर में सो रहे थे, इन बदमाशों ने लूट की नीयत से घर में घुसे, रात भर ये घर में रहे और पहले पति को ऊपर जो सो रहे थे ऊपरी मंजिल पर, उसकी हत्या कर दी। पत्नी चूँकि नीचे कमरे में सो रही थी तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और उन्हें बाहर भी नहीं निकाला। सुबह जब पत्नी बाहर निकली तब इन्होंने उसे पकड़कर वहीं उसे हत्या कर दी और फिर दोनों के शव को बैग में लपेटकर बॉक्स में बंद कर दिया और उसके बाद वे इस घटना स्थल से जो जेवरात थे सोने चांदी के, वो लेकर फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस ने इस वारदात को बड़ी गंभीरता से लिया और सभी पहलुओं पर गहन जांच करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6ठा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तार से दूर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया, इसको लेकर पुलिस की अग्रिम अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का भी मुआयना कराया जाएगा और इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, इन आरोपियों के विरुद्ध क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी इनका रहा है या नहीं, इसको लेकर भी पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच में जुटी है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।